हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सिंह जी चैनल पर। इस वीडियो में बी फार्मा कैसे करें, बी फार्मा कोर्स से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी अलग अलग डिग्री व डिप्लोमा कोर्स लेने के बारे में सोचता है। मेडिकल लाइन में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बी फार्मा कोर्स लोकप्रिय डिप्लोमा कोर्स हैं। इनको करने के पश्चात विद्यार्थी फार्मेसी क्षेत्र में अपने करियर को संवार सकता है। बी फार्मा विद्यार्थियों के लिए एक सफल कैरियर मेडिकल लाइन में बनाने के लिए उपलब्ध है। जो विद्यार्थी शुरुआत से ही विज्ञान विषय से संबंध रखता है या फिर विज्ञान वर्ग की पढ़ाई में अधिक रुचि रखता है, उन विद्यार्थियों के लिए 12वीं कक्षा पास करने के बाद बी फार्मा कोर्स करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। आज के वीडियो में हम आपको बी फार्मा कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बी फार्मेसी क्या होता है? बी फार्मा की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। यह एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है जो 4 साल की अवधि के दौरान पूरा होता है। यह कोर्स दवाओं के मैन्युफैक्चरर से लेकर मार्केटिंग और रिटेलर तक की सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि विद्यार्थी बी फार्मा करने के बाद किसी भी दवाई के मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता है या फिर मेडिकल या फार्मेसी की दुकान खोलकर रिटेलिंग और मार्केटिंग का काम कर सकता है। बी फार्मा करने के लिए जरूरी योग्यता। जो विद्यार्थी बी फार्मा कोर्स करने के लिए इच्छा रखते हैं, उन विद्यार्थियों को सबसे पहले बी फार्मा करने के लिए न्यूनतम जरूरी योग्यता मापदंड को पूरा करना होता है। जो विद्यार्थी जरूरी मापदंड योग्यता को पूरा कर देते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को फॉर्म आवेदन करने और बी फार्मा का कॉलेज लेने की अनुमति होती है। बी फार्मा के लिए जरूरी योग्यता के बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार से है। बी फार्मा कोर्स करने के लिए विद्यार्थी सबसे पहले 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। 12वीं कक्षा में विद्यार्थी का विज्ञान वर्ग होना अनिवार्य है और विज्ञान वर्ग के दौरान भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। बी फार्मा करने वाले उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा में अच्छी स्किल होनी चाहिए। बी फार्मा के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और यहाँ हर किसी डिग्री व डिप्लोमा को लेने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ रहती है। ऐसे में सरकार के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से सरकारी कॉलेज उन्हीं लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। बी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानते हैं। UPSCE, GPAT, NEET, BITSCET, MHT-CET। जो विद्यार्थी बी फार्मा कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहता है, उन विद्यार्थियों को सबसे पहले प्रवेश परीक्षा में आवेदन करना होगा। विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के पश्चात एक मेरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा और उसी मेरिट के आधार पर उन्हें कॉलेज उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट 12वीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहां डोनेशन देने की जरूरत पड़ती है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होता है। फार्मा कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे और अपने आगे की पढ़ाई को शुरू करना होगा। बी फार्मा कोर्स के बाद करियर स्कोप। बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद स्कोप के बारे में बात की जाए तो बी फार्मा डिग्री लेने के बाद आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बी फार्मा में करियर स्कोप के तौर पर सबसे पहले आप मेडिसिन की डिस्पेंसिंग का काम कर सकते हैं। मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग संबंधित काम कर सकते हैं। फील्ड में प्रोफेशनल की डिमांड बहुत अधिक होती है। ऐसे में बी फार्मा करके आप प्रोफेशनल की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद हॉस्पिटल में, फार्मा सेंटर में, मेडिकल कॉलेज में और फार्मा केंद्र में भी कार्य करने का मौका मिलता है। इसके अलावा बी फार्मा वाले विद्यार्थियों को गवर्नमेंट सेक्टर में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फॉर्मेट के
तौर पर जॉब मिलती है। इतना ही नहीं, फार्मा करने वाले विद्यार्थी ड्रग इंस्पेक्टर बनने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। बी फार्मा कोर्स की फीस कितनी होती है? बी फार्मा का कोर्स करने के लिए अलग अलग कॉलेज पर अलग अलग निर्धारित होती है। सरकारी कॉलेज में बी फार्मा की 10,000 रूपए के आसपास प्रति वर्ष होती है, लेकिन यही आप प्राइवेट कॉलेज में भी फार्मा का एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 60,000 रूपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देना पड़ता है, जो कि 4 साल की गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम है। सभी विद्यार्थियों को एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेते हुए गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्मा करना चाहिए। बी फार्मा के बाद सैलरी। जो विद्यार्थी बी फार्मा का कोर्स करते हैं उन विद्यार्थियों को बी फार्मा कोर्स करने के बाद आकर्षक सैलरी प्रति महीना मिलती है। प्राइवेट क्षेत्र में इस डिप्लोमा को लेने के बाद आप 20,000 रूपए प्रति महीना से लेकर 25,000 रूपए प्रति महीना तक आराम से ले सकते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी लेने पर आपको 70,000 रूपए प्रति महीना सैलरी मिलती है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर में 40,000 रूपए से 50,000 रूपए तक की सैलरी मिलती है। यदि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पर सैलरी का कोई आकलन नहीं होता है। बी फार्मा के लिए भारत के बेहतरीन कॉलेज। बी फार्मा कोर्स करने के लिए हर विद्यार्थी का एक सपना होता है कि वह भारत के सबसे बेहतरीन कॉलेज में अपना एडमिशन करवाए, लेकिन कई लोगों को भारत के बेहतरीन बी फार्मा के लिए कौन से कॉलेज है इसके बारे में जानकारी नहीं है। बी फार्मा के लिए भारत के बेहतरीन कॉलेज सूची कुछ इस प्रकार है: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मद्रास मेडिकल कॉलेज। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवाल का जल्द ही सलूशन देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।